तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टोरी हब पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार में एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि सुपर 30 कोचिंग का संस्थापक है। जी हाँ, मैं आनंद कुमार जी की बात कर रहा हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं उनकी जीवनी के बारे में और उनकी कुछ विशेषताएं के बारे में। आनंद कुमार गणित में बेहद तेज थे। घर की हालत नाजुक थी, इसलिए उन्होंने रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स खोला। इस स्कूल में हर तरह की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को कोचिंग कराई जाने लगी, लेकिन उन्हें धक्का तब लगा जब कई बच्चे 500 रुपये की फ़ीस चुका ना पाने के कारण कोचिंग छोड़कर जाने लगे। तब आनंद ने कुछ पैसे जोड़कर एक कमरा लिया और वहीं पर सुपर 30 की नींव रखी। सुपर 30 की अपार सफलता के बाद कई लोगों ने उन्हें अपना सहयोग देने की बात कही, लेकिन आनंद ने कहा कि वह अगर ऐसा करेंगे तो शायद उनकी शिक्षा का स्तर गिर जाएगा। वह शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाना चाहते, इसलिए वह जैसा काम कर रहे हैं वैसा ही करते रहेंगे। आनंद कुमार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह जल्द ही 10वीं कक्षा के छात्रों को भी निःशुल्क शिक्षा देंगे ताकि वह अपना भविष्य संवार सकें। उन्होंने कहा, वह गरीब बच्चों को इसलिए शिक्षा देते हैं क्योंकि वह गरीब हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो शहरों में जाकर लाखों की फ़ीस दे सकें। वह उनकी मेहनत और लगन को सहारा बनाते हैं और तभी ये सुपर 30 इस मुकाम पर पहुंचा है। 2002 में जब आनंद ने इसकी शुरुआत की थी तो उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनके 30 में से 18 बच्चे आईआईटी प्रवेश परीक्षा में अव्वल आएंगे। उसके बाद 2004 में 30 में से 22 बच्चों और 2005 में 26 बच्चों को सफलता मिली। उनकी इस सफलता का डंका पूरे देश में बजा और लोगों ने उनके जज्बे को खूब सराहा। डिस्कवरी चैनल ने सुपर 30 पर 1 घंटे की फिल्म बनाई थी, जबकि टाइम्स पत्रिका ने सुपर 30 को एशिया का सबसे बेहतर स्कूल कहा है। आनंद को देश और विदेश में कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। कई विदेशी विद्वान उनका इंस्टीट्यूट देखने आते हैं और आनंद कुमार की सफलता को समझने की कोशिश करते हैं। आनंद कुमार का जन्म 1 जनवरी 1973 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ। उनके पिता डाक विभाग में क्लर्क थे। आर्थिक तंगी की वजह से उनका बचपन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। उनके पास किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए सरकारी स्कूल में उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। गणित उनकी सबसे पसंदीदा विषय थी। उन्हें अपने टैलेंट के दम पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला, लेकिन पैसे की कमी की वजह से वे वहां नहीं जा पाए। पिता की मृत्यु के बाद आनंद कुमार के परिवार की आर्थिक स्थिति और भी कमज़ोर हो गई। परिवार चलाने के लिए उनकी मां ने पापड़ बनाना शुरू किया, जिसे आनंद कुमार अपनी साइकिल में जगह जगह बेचने जाया करते थे। हर शुक्रवार को वे वाराणसी जाया करते थे। वहाँ वे सेंट्रल लाइब्रेरी बीएचयू में फॉरेन जर्नल्स की पढ़ाई करते थे और
सोमवार को घर लौट आते थे। आनंद कुमार चाहते तो उन्हें पिता की नौकरी मिल सकती थी, लेकिन ऐसा करने से गणित पढ़ाने का उनका सपना अधूरा रह जाता। इसलिए उन्होंने नौकरी नहीं करने का फैसला किया। हर साल सुपर 30 बच्चों का चयन करती है और चुने गए बच्चों को मुफ्त में शिक्षा तो दी ही जाती है, साथ ही रहने और खाने का खर्च भी संस्था ही उठाती है। उनकी माता स्टूडेंट्स के लिए खाना पकाती है और उनके भाई अन्य मैनेजमेंट को संभालते हैं। आनंद कुमार की सहायता के लिए कई निजी और सरकारी कॉलेजों ने आर्थिक सहयोग की पेशकश की, लेकिन उन्होंने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा वे किसी प्रकार का डोनेशन भी नहीं लेते हैं। फ्री में ट्यूशन पढ़ाने के कारण वे दूसरे महंगे इंस्टीट्यूट्स के लिए रास्ते का कांटा बन गए थे। कई बार उन्हें धमकियां मिली और उन पर हमले भी हुए, लेकिन वे हार नहीं माने। अप्रैल 2011 में यूरोप के एक मैगजीन फोकस ने कुमार को एक ऐसे ग्लोबल पर्सनैलिटी के रूप में चुना जो कि विशेष प्रतिभा को पहचान कर उन्हें आकार देने की क्षमता रखता हो। इन सब के अलावा बताया जाता है कि उन्होंने बॉलीवुड मूवी आरक्षण में अमिताभ बच्चन को उनके रोल निभाने में मदद की थी। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है, जिसमें ऋतिक रोशन ने पर्दे पर आनंद की भूमिका निभाई है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो पर।